आपको जीवित रहने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मदद लेने की जरूरत है। गुरुजी, आप एक शैव ग्राम स्थापित करने जा रहे हैं निकट भविष्य में। हमें यह मालूम ही नहीं है कि भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए क्या सिद्धांत दिए। आज वैष्णव का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हम भगवान शिव के उन सिद्धांतों की चर्चा ही नहीं करते। आपके कई शिष्य हैं गुरुजी जो भोजन नहीं करते हैं, कई वर्षों से नहीं करते हैं, पानी भी बहुत कम लेते हैं। वह जब ब्रह्मांडीय तंत्र से जुड़ जाती है तो तंत्र फलित हो जाता है। मतलब जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। श्वास एक ऐसी अवस्था है, उस तक अभी व्यक्ति पहुंच रहे हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या, ये शैव जीवन शैली ही यही साधना है? तो वो हमारे शैव ग्राम है और वहाँ पर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि आपको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सुंदर आप रचना कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में इस पूरे विश्व को एक दिशा मिल जाएगी। बात है गुरुजी, आप एक शैव ग्राम स्थापित करने जा रहे हैं निकट भविष्य में, जो हमें सूचना मिली है। तो शैव ग्राम जैसे आप देखते हैं कि जगह जगह कोई दूसरे ग्राम है, दूसरे आश्रम है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ऐसा इसमें क्या खास होगा कि उनसे भिन्न होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमारी जो वर्तमान संस्कृति का डाटा मिलता है ये 10,000 साल का मिलता है, विवत्स मनु से लेकर अभी तक। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य तो इस पृथ्वी पर 1 लाख साल से, तो बाकी 90,000 वर्ष का डाटा इस पृथ्वी पर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि वह कौन सी जीवन शैली थी जिसने मनुष्य को इस पृथ्वी पर 90,000 साल तक पोषित और विकसित किया। वो है शैव जीवन शैली। बात को जब वैष्णव आक्रांता इंद्र से विवाद करके भागकर सरजू नदी के किनारे आकर बसे, तब इन्होंने धीरे धीरे यहाँ के शैवों को वैष्णव बनाना शुरू किया और अपने वैष्णव जीवन शैली उनके ऊपर थोपी। जैसे ईसाइयों थोप रहे हैं, मुसलमान थोप रहे हैं, उसी तरह वैष्णव ने थोपी। लेकिन उसके पहले 90,000 साल तक हमारी रक्षा भगवान शिव के दिए हुए सिद्धांतों से होती रही। आज वैष्णव का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हम भगवान शिव के उन सिद्धांतों की चर्चा ही नहीं करते। हमें यह मालूम ही नहीं है कि भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए क्या सिद्धांत दिए। जी बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी समझ है, मेरा अध्ययन है, उसके अनुसार मानवता की रक्षा के लिए भगवान शिव ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों का लोगों तक प्रचार हो, और अगर कोई व्यक्ति उस सिद्धांत का अनुगमन करना चाहता है तो वो हमारे शैव ग्राम आए और वहाँ पर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि आपको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत नहीं है, सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद भी आप साधना की उस पराकाष्ठा पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। आपके कई शिष्य हैं गुरुजी जो भोजन नहीं करते हैं, कई वर्षों से नहीं करते हैं, पानी भी बहुत कम लेते हैं। श्वास एक ऐसी अवस्था है, उस तक अभी तो व्यक्ति पहुंच रहे हैं जो शायद श्वास ना ले। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या, ये शैव जीवन शैली ही यही साधना है? शैव जीवन शैली में भगवान शिव ने मनुष्य के कल्याण के लिए जो सूत्र दिए, जिन्हें तंत्र कहा गया, वह सूत्र वास्तव में है क्या, इसको समझ लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रकृति की एक अपने कार्य कारण की व्यवस्था है। प्रकृति अपने कार्य कारण की व्यवस्था से चलती है और हम उस प्रकृति की कार्य कारण की व्यवस्था से अगर तालमेल बना लेते हैं तो हमारे जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। नहीं बनाते हैं तो हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र है शरीर के अंदर की, वह जब ब्रह्मांडीय तंत्र से जुड़ जाती है तो तंत्र फलित हो जाता है। मतलब जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। वहाँ फिर आपको ना पानी की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, ना भ्रमण की ज़रूरत है, ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। श्रृंगेला घाटी इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो ये जो श्रृंगेला घाटी में आज हमारे पूर्वजों का एक समूह रहता है, तो ये समूह
जिस तरह की साधना करके अपने को उस परम चेतना की अवस्था में ले गए, जो कि आज वो शंग्रीला घाटी में रह रहे हैं हजारों साल से बिना खाए पिए। जी तो ये हमने शास्त्र में पढ़ा, लोगों से सुना, जी लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? लेकिन हमारे शिष्य हैं जो 2-2, 3-3 साल से कुछ भी नहीं खाते, फल भी नहीं खाते और जीवित हैं। बिल्कुल। तो ये उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप शैव जीवन शैली का अनुगमन कर रहे हैं तो आपको जीवित रहने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मदद लेने की ज़रूरत है, प्रकृति के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये प्रशिक्षण स्थल जो मैं बना रहा हूँ यही शैव ग्राम। ये बहुत सुंदर आप रचना कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में इस पूरे विश्व को एक दिशा एक दिशा मिल जाएगी। जी गुरुजी, नमस्ते, मेरा नाम सुशील कुमार जांगिड़ है। व्यवसाय से मैं सिविल इंजीनियर हूँ। वर्तमान समय में कोलियस इंटरनेशनल में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ और इस समय मुंबई महाराष्ट्र में मैक्स नानावटी कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की जिम्मेवारी मेरे ही पास है। मैं पिछले 12 वर्षों से सनातन ज्ञानपीठ और अपने गुरु के सानिध्य में निरंतर बना हुआ हूँ। भगवान शिव की उपासना पद्धति ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना मैं अपने गुरु के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में पिछले 5 वर्ष से निरंतर कर रहा हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे कई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। उसमें से एक उपलब्धि है कि 1 अप्रैल 2022 से मैंने किसी तरह का भोजन ग्रहण नहीं किया है और साधना की ऊर्जा का स्तर यह है कि दिन भर का कार्य करने के उपरांत भी मेरे अंदर ऊर्जा और स्फूर्ति बराबर बनी रहती है। मैं ये साधना निरंतर करता रहूं। गुरु का आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।